तारीख है 8 मार्च 2022। समय हो गया 08:38 AM। देखो भैया, हर तरह की भाषा, हर तरह के तर्क मैं आपके सामने पेश करता रहा हूं और अब भी मैं आपको कुछ बातें समझा ही रहा हूं। भारत के अंदर मुझसे ज़्यादा उम्र के महिला पुरुष मौजूद हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में हैं और भारत में चुन के आने वाले नेताओं को असिस्ट करते हैं। नेताओं के द्वारा कही गई बातों को वो क्या कहते हैं उसे, प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ा देते हैं। ना इनकी बात मानी जाए तो नेता लोग जो है धरना प्रदर्शन, कोविड जैसे माहौल में राकेश टिकैत को ले आते हैं। समझे? अब बात आती है यहां पे नोटबंदी। तो देखो, ऐसा है, भारत में जो कोई भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सपोर्ट कर रहा हो ना, उनके जरा नाम लिख लो सबसे पहले। हाँ जी, कौन कौन है जो भारत में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मान रहा है? तो भैया, पैसा तो आप और आपका घर परिवार देगा। बिल्कुल, जितना देर आप करोगे नोटबंदी को भारत के खिलाफ एक साजिश बताने में, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताने में, आप उतना ज्यादा आप परेशान हो जाओगे। भारत में मैं हितेश मंडल, मेरे अंगूठे पे कुछ अक्षर हैं। भले हो सकता है कि आपके लिए आड़ी तिरछी लकीर हो, ऐसा कहते ही के साथ ही आप जो है अनपढ़ गवारों की श्रेणी में आ जाते हो, और ऐसे लोग जो है देश के अंदर नेता तो बन सकते हैं भले, ठीक है, क्योंकि इन नेताओं को असिस्ट करने के लिए सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि पढ़ लिख करके एग्जाम पास करके आते हैं। तो अनपढ़ गवार तो आप नहीं हैं। खैर, कोई बात नहीं, मेरे इन अंगूठे पे अक्षरों का नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नोटबंदी से कोई लेना देना नहीं है। ये उसकी अपनी इच्छा थी, उसने बिना किसी दबाव में किया, और उसने मंच पे एक बात और कह दी, ठीक है, और वो ये कि उसने जो है ऐसा करके बहुत बड़े लोगों से पंगा लिया है। उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि वह एक सिंपैथी, एक सहानुभूति जागृत कर सके कि उसने इस देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोला है, ठीक है, कि जिससे जो है उसकी जान को खतरा हो सकता है। देख भैया, ये भारत है, यहाँ सत्यमेव जयते लिखा है। यहाँ अक्सर जो भी भ्रष्टाचारी निकल के आते हैं ना, वो पार्लियामेंट के क्या कहते हैं, संसद भवन से ही आते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लिखा हुआ है। खुद इंदिरा गांधी भी जो है स्वर्ण मंदिर पर हमला करवाने के मामले में इसलिए शामिल पाई गई थी क्योंकि उसको स्वर्ण मंदिर का खजाना चाहिए था। स्वर्ण मंदिर पे कभी भी जो है सरदार अपना कब्जा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सरदारों के लिए जो है गुरुद्वारा होता है सर, वो स्वर्ण मंदिर है। पंजाबी में भी अगर आप कोई शब्द यूज करते हैं तो जो भी यूज करते हैं उसमें मंदिर शब्द तो आता ही आता है, पहली बात। दूसरी बात, इंदिरा गांधी ने इससे पहले गायत्री देवी का भी खजाना लूटने की कोशिश करी थी, इमरजेंसी लगाई इसीलिए गई थी। इसी प्रकार मोदी ने और विश्व के कई देशों ने मिलके, 19 राष्ट्रपतियों ने मिलके पूरे विश्व में जो है लॉकडाउन लेके आए कोविड के नाम पे, ताकि देश का खजाना आसानी से लूटा जा सके। मोदी की नज़र शुरू से जो है पद्मनाभन के खजाने पे थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ लोग शामिल थे। उन्होंने जो है कानून की आड़ लेकर के पद्मनाभन मंदिर का खजाना खोलने के लिए एक कमेटी बना दी। भाई, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, जो ऐसे समय से बंद है जिस समय तो आप तो क्या, भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसमें होने वाली चोरी या उससे की जाने वाली चोरी का खामियाजा लोग अपने आप भुगतेंगे। भारत के अंदर खुद सोनिया गांधी भी जो है आर्टिफैक्ट्स के डील के मामले में लिप्त पाई गई। राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक कारण से हुई थी, क्योंकि उसने जो है अयोध्या से बहुत पुरानी मूर्ति और सीता रसोई के बर्तन चुराए थे। जी हाँ।
तो अब मैं ये कैसे मान लूं कि भारतीय जनमानस में से हो सकता है कि भारत के अंदर जो है क्लर्क और एलडीसी, इसमें मैं मुकेश को नहीं बचा रहा हूं, एलडीसी या किसी तबके के लोग जो हैं 1,500 2,000 10,000 लाख 2 लाख की रिश्वत में पकड़े जाते हो, हम इसको इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। पर जब बात आती है सत्ता के गलियारों में से निकल के बड़े बड़े घोटालेबाजों की, ये एक ऐसा घोटालेबाज निकला जिसके लिए राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया कि किसमें दम है, कौन है ऐसा माइका लाल जो मोदी पे 1 रुपए का भी गबन गबन मैंने तो आपके सामने पूरी फाइल खोल के रख दी भैया। नोटबंदी की आड़ में भारत के सभी नेताओं के वॉल्ट से पैसा उठा करके अब उसे गिनवा लो। क्या आपने कभी इस बात को सार्वजनिक किया कि समाजवादी पार्टी का कितना धन है, कितने नोट आपने बदले? क्या आपने इसको कभी सार्वजनिक किया कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने खजाने का कितना नोट बदलवाया? क्या आपने कभी यह सार्वजनिक किया कि कांग्रेस ने नोटबंदी के समय कितना नोट बदलवाया? जब आपने ऐसा कुछ किया ही ना, तो फिर भैया आप किस बात के लिए कह रहे हो कि आपने नोटबंदी के जो है क्या कहते हैं देश के हित में करी है? बिल्कुल नहीं करी सर, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करी। ऐसा करते के साथ ही मोदी अपने आप को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश समझने लग गया। मोदी अपने आप को देश समझ रहा था, बाकी 130 करोड़ जनता से इसे ज्यादा मतलब था नहीं। रूस के साथ मिलके, रूस जैसे क्या कहते हैं खोखले देश की ताकत के साथ मिल करके ये व्यक्ति जो है नोटबंदी दिखा रहा है, और नोटबंदी की आड़ में नोट बदल के नया ब्रिक्स बैंक बना रहा है। तो भैया जो 1950 के बाद जो वर्ल्ड बैंक बना था उसका पैसा कौन देगा? पैसा कमाने के नाम पे लाल किले को, ये ऐसा नटवर लाल है। जी हाँ, आपको मैं आज दर्शन कराता हूं भारत के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के जो भारत का प्रधानमंत्री बना, और आप सब हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। लिखो वेरिफिकेशन। साहब ये मोदी नहीं है, ये नटवर लाल है। जी हाँ, इसीलिए इसकी और अमिताभ बच्चन की बड़ी तगड़ी दोस्ती, ये असली वाला नटवर लाल है। बिल्कुल है सर। प्रधानमंत्री कार्यालय लोक कल्याण मार्ग नाम रख के उसके पेपर बनवा रहा है सर। जी हाँ, ना से नटवर नरेंद्र मोदी नहीं है सर, ये नटवर लाल है सर। जी हाँ, जिसको भारत की पुलिस व्यवस्था कई वर्षों से ढूंढ रही थी। कभी लाल किला, जी हाँ, ताज कॉरिडोर के मामले में मायावती की डील करवाने वाला विनय रावल के क्या कहते हैं प्रशांत मिश्र, क्या प्रशांत मिश्रा क्या नाम था उसका, पीके मिश्रा के साथ यही बंदा इन्वॉल्व था। यह है नटवर लाल, गुजरात का ठग। पहचाना आपने इसे? पहले जेबों में, पहले बसों में जेब जेब कतरे का काम करता था ये। विश्वजीत शर्मा अच्छे से जानता था इसे, इसीलिए विश्वजीत शर्मा का प्रधानमंत्री कार्यालय में आना जाना था। इसीलिए मैंने कहा था ये भगना नहीं चाहिए। नटवर लाल, तू कितना भी तेज तर्रार बन जा, तो हमारे देश की पुलिस व्यवस्था से ज़्यादा तेज नहीं है। पुलिस व्यवस्था की जब मैं बात कहूँगा तो वो मैं हूँ भैया। तुझे तो पहली बार देखते ही पहचान गया था मैं ये। अच्छा, पर चुनाव में आने की तेरी इच्छा, हमने तो पहले ही कहा था कि बहुत से चोर उचक्के डाकू लुटेरे ठग चुनाव लड़ते हैं, पर क्या करें भैया, पुलिस वालों को समझाता हूं मानते ही नहीं है। कहेंगे कि यार रितेश झूठ बोल रहा है। नहीं भाई साहब, ये नटवर लाल है, ये अमिताभ बच्चन अच्छे से जानता था। नटवर लाल पिक्चर देखिए अमिताभ बच्चन की, ये वो है, ये झोला लेके घूमने वाला नटवर लाल। कहीं भी किसी को जो है ना बड़े बड़े सब्जी बाग दिखा देगा, हवा में सब्जी उगाने वाला आदमी है ये, समझे? पहचाना दिल्ली पुलिस? तो पैसा अब भारत की आईएएस और आईपीएस सिस्टम देंगे। बहुत अच्छे से फिल्म लॉबी को जानता था। नट कसने वाला नटवर लाल। क्या हाल है नटवर लाल? फेल हो गया फिर से? पप्पू इसी का नाम था, ये कभी पास हुआ ही नहीं।
पप्पू फेल हो गया। क्यों साहब? बहुत बड़े घराने के, भारत में एक बहुत बड़े घराने का नाम अडॉप्ट करके बहुत सुंदर नाम चुना है इसने, नरेंद्र मोदी। भारत के अंदर पारसियों की मोदी रिजीम में कब्जा करने वाला नटवरलाल। जी हां, ये असली मोदी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये नटवरलाल है। मजाक नहीं कर रहा हूं, वेरिफिकेशन ले लो। आई एम माई सेल्फ हितेश मंडल, इंटरपोल ऑफिसर 946। नए नए बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के कहीं पे भी नेता बन के खड़ा हो जाए, अचानक थैला लेके लड़कियों को जो है बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाने वाला, भारत में आ करके 2 4 10 विद्याएं सीख ली। नटवरलाल था किस देश का मालूम है? बताइए वे। जिस दिन इसने लाल किले को किराए पे देना शुरू करा ना, और ताजमहल को, मैं उसी दिन समझ गया। मैंने कहा यार ये वही है। मैंने आइस की शिनाख्त पूरी कर, मैं कहा ये वही है। पिछले अंदाजन 40 वर्षों से भारतीय पुलिस जिस व्यक्ति के पीछे पड़ी थी, ये वो नटवरलाल है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके गैंग में मैं आपको बताता हूं, लोगों के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। कालेश्वर, भुवनेश्वर, सावंत, एक मोबाइल हैकर है, एक एक कच्चा कच्चा बनियान गिरोह में है, समझ में आई, एक चाकूबाज है, जेब कतरा है, चोर, उचक्के। भारतीय जनता पार्टी में नटवरलाल आसानी से, भग्गू ग्रुप कुछ नहीं था, नटवरलाल ग्रुप है। अरे भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़ी भी कोई रजिस्ट्री होती है क्या? शाम होते के साथ अपना चिलम के धुएं में गुम हो जाने वाला नटवरलाल। वेश बदल के घूमने में माहिर, मिमिक्री मिमिक्री आर्टिस्ट। जी हाँ, लाल किले पे झंडा फहराने वाला नटवरलाल। इंटरपोल ने मुझे कल रात को एक फाइल पकड़ाई। कहते यार शायद ही कोई इन्वेस्टिगेशन है जो, जी हाँ, अमेरिकन नटवरलाल कन्वर्टेड ईसाई। कहते यार हितेश ऐसा है, आज तक शायद ही कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जो तेरे हाथ से जो है क्या कहते हैं सॉल्व नहीं हुई हो। वी वांट नटवरलाल। इज इट ओनली अ फिल्मी कैरेक्टर? मैंने कहा नो, ही एग्जिस्ट। कहते इज ही अलाइव? या ही इज अलाइव। एंड वेयर इज ही? एंड यू वांट अरेस्ट हिम? या डेफिनेटली यार। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पेपर बनाने वाला नटवरलाल, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी सरकार बना के भारत सरकार को चुनौती देने वाला। नरेंद्र मोदी इज ए नटवरलाल। मैंने कहा हो तो जाएगा। मैं कहा रिवॉर्ड रिवॉर्ड क्या चल रहा है? कहते यार वो तो तू रहने दे। मैं कहा तू तो जानता ही है, जब तूने फाइल इधर कर दी तो मैं कहा नाम भी मैंने बता ही दिया तुझे। कह रहा ऑलरेडी इज इन आवर इन्वेस्टिगेशन। मैं कहा या आई ऑलरेडी सबमिटेड 3 इन्वेस्टिगेशन अर्लियर आल्सो।
डेफिनेटली, यस डेफिनेटली। यार लिख लियो यार, जो तेरे को ठीक लगे। मैं कहा ठीक है, कि यार एक बार दिखा तो दे यार, कौन है नटवर लाल। नटवर लाल को कभी किसी ने देखा नहीं था। भारत में खुद इंदिरा गांधी तक और मायावती जैसे बड़े अधिकारी तक, नहीं अधिकारी इसलिए बोलता हूं, नेता भी एक अधिकारी ही होता है, तक नटवर लाल की तलाश में थे। भारत में काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला नटवर लाल, किसी के भी बारे में किसी भी अधिकारी को झूठी खबर देने वाला नटवर लाल। जी हाँ, एलिगेशन नहीं है, ये हकीकत है। कि मेरे से पूछते कहते कौन है यार, मैंने फटाफट स्क्रीन ऑन करी, अरे देख।